के बाद, सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हो चला है 25 अप्रैल। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग। पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पटना हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली है बड़ी राहत मानहान केस में। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, भाजपा को बनाना है जीरो। नीतीश और तेजस्वी ममता बनर्जी ने किया एक साथ मुलाकात, की है मेन मुद्दे पर चर्चा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, अतीक अशरफ हत्याकांड से हुआ बड़ा खुलासा। अतीक के दफ्तर में मिले हैं खून के छींटे, यहीं से मिले थे 74 लाख रुपए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे हैं। दोस्तों बता दें, मोदी के बुलाने पर भी बीजेपी में वापस नहीं जाने वाला हूं, बोले कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टर का ये बड़ा बयान निकल के आया। इसी के साथ चलते हैं, चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ये अतीक की नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। 28 अप्रैल को होने वाली है सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। इसी के साथ चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर। विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश। कल ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से हुई थी मुलाकात। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, अतीक अशरफ के बाद अब असद गुलाम एनकाउंटर पे होने वाली है न्यायिक जांच, यानी कि पूरा केस पलट गया। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, सतपाल मलिक से फिर करने वाली है सीबीआई पूछताछ। फिर बोला है पीएम मोदी पर जोरदार हमला। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, अमित शाह पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को लेकर फिर से मचा घमासान। वहीं अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कांग्रेस का फिर से विद्रोह शुरू। कांग्रेस ने लगाए सड़कों पर नो एंट्री इन इंडिया। बिलावल भुट्टो पे करारा विरोध कर रही है इस समय कांग्रेस। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बीजेपी के पूर्व विधायक ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ दे दिया विवादित बयान, जिसके बाद बीजेपी में मचा है घमासान। सब खबरों को जानेंगे एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही, पटना हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई। अब 25 अप्रैल को नहीं जाना पड़ेगा एमपी एमएलए कोर्ट, यानी कि अब पेशी नहीं होने वाली। सारे मोदी चोर हैं बयान वाले पर बिहार की अदालत मामले में समन भेजा गया था, जहां राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। पटना हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को निचली अदालत के पेशी के आदेश पर रोक लगा दिया है। अब वही कोर्ट इस मामले की सुनवाई 15 मई को करने वाला है। सोमवार को हाईकोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप कुमार की अदालत ने की है। इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए आदेश को फिलहाल रोक दिया गया है। राहुल गांधी के खिलाफ पटना में एमपी एमएलए कोर्ट ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुनील कुमार मोदी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया है। राहुल गांधी का आरोप है कि उन्होंने सारे मोदी को टारगेट नहीं किया है, खासकर एक मोदी या मोदी सरनेम वाले पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की गई थी। जरा ध्यान से सुनिए उस भाषण को। यह बयान एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल द्वारा रखा गया था। राहुल गांधी ने बयान में कहा कि सन 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी सभा में इस भाषण को दिया गया था, जिसमें किसी एक मोदी को टारगेट कर इस बयान को नहीं दिया गया था। फिलहाल इन्हें मानहानि केस में फंसाया गया, फिर उसके बाद इनकी संसद सदस्यता चली गई, जिस कारण इनको अपना सरकारी आवास भी छोड़ना पड़ गया। इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, विपक्षी एकता के लिए लगातार सारे नेता हो रहे एकजुट। भाजपा को करना है जीरो। नीतीश और तेजस्वी साथ ममता बनर्जी एक चर्चा में आई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। विपक्षी एकता का एजेंडा लेकर मिलने पहुंचे नीतीश और तेजस्वी यादव ने सीएम से काफी देर तक बातें चीतें की हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं चाहती हूं कि सब लोग साथ हैं। उन्होंने कहा है भाजपा को अब जीरो करना है। ममता बनर्जी ने कहा हम चाहते हैं कि भाजपा जीरो बन जाए। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि जयप्रकाश के आंदोलन में सभी बिहार वालों को साथ देना होगा। हमें फिर से बिहार में एक मीटिंग करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने आगे कहा है मीडिया से सपोर्ट से भाजपा काफी दिनों से हीरो बनती आ रही, लेकिन अब उसे जीरो बनाने के लिए अब सारे विपक्ष एकजुट हो रहे हैं। वहीं मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी विपक्षी दल सन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ अब सारे विपक्षी नेता एकजुट होते नजर आ रहे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, अतीक के दफ्तर से हुआ है बड़ा खुलासा। मिले हैं खून के छींटे, यहीं से मिले थे 74 लाख रुपए। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के दफ्तर में सोमवार को जगह जगह खून फैला मिला। सीढ़ियों, कमरे और वहीं किचन में भी खून के धब्बे मिले। फर्स्ट फ्लोर से महिला की एक साड़ी और कुछ गवर्नमेंट्स के सामान मिले हुए, एक चाकू भी मिला है। पुलिस ने तुरंत इसे फॉरेंसिक साइंस लैब जांच के लिए भेज दिया। मीडिया कर्मियों से ऑफिसरों ने कमरे को पूरी तरह से खाली करा दिया। यह दफ्तर अतीक के गढ़ चकिया इलाके में सन 2020 में इस पर प्रयागराज प्राधिकरण अथॉरिटी यानी पीडीए ने बुलडोजर चलाया था। इसके बाद यह पूरी तरह से खाली और बंजर पड़ा था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद 21 मार्च यानी 34 दिन पहले इसी दफ्तर में पुलिस को 74 लाख रुपए कैश मिले थे और यहीं से 10 पिस्टल भी बरामद की गई थी। ऐसे में तब खून
खून के छींटे यहाँ किसी भी तरह से नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन फिर एक बार जब चक्कर लगता है अतीक के पुराने दफ्तर में तो खून के छींटे, चाकू, साड़ियाँ दिखती हैं और ऐसे में सवाल उठने लगा है आखिर कौन सी ऐसी घटना फिर से अतीक के दफ्तर में हुई है। अतीक अहमद के इस दफ्तर का अगला हिस्सा दोबारा गिराया जा चुका है। एक बार बसपा सरकार में सन 2006 में और दूसरी बार सन 2020 में भाजपा की सरकार में गिराया गया था। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, बता दें मोदी के बुलाने पर भी नहीं जाने वाले हैं जगदीश शेट्टर। अब बीजेपी के साथ नहीं बनाने वाले हैं साठगांठ, कांग्रेस में रहने का किया ऐलान। कर्नाटक चुनाव सन 2023 से ठीक पहले बीजेपी के तरफ से टिकट न मिलने पर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने अपनी पुरानी पार्टी का एक बार फिर जमकर विरोध कर दिया। हुडवेड़ धारवाड़ा में कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा है कि लिंगायत समुदाय के लोग हाल के घटनाक्रम के चलते असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदर्शन को कम से कम 25 से 30 विधानसभा निर्वाचन सीटों का नुकसान भुगतना पड़ेगा। उन्होंने टिकट न देकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कर्नाटक के 6 बार विधायक रहे शेट्टर, एक बार मुख्यमंत्री रहे। उन पर बीजेपी ने भी बड़ा आरोप लगाया और इसी कारण उन्होंने उन्हें टिकट न दिया। उनका टिकट बल्कि काट लिया गया। इससे उनके स्वाभिमान को काफ़ी ठेस पहुंची और वह तुरंत ही बीजेपी से इस्तीफा दे कांग्रेस में शामिल हो गए। अब कांग्रेस किसी के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट बनता जा रहा है और इस बार कर्नाटक में पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। खासकर मुस्लिम समुदाय इस बार कांग्रेस के खेमे में नजर आ रहा है। इसी के साथ अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, लोकतंत्र के लिए खतरा है अतीक की हत्या। सुप्रीम कोर्ट का रहा बड़ा ऐलान, 28 अप्रैल को होने वाली है फिर से सुनवाई। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है। अदालत में इस हत्या की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग के गठन की मांग की गई, जिस पर अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करने की बात कही। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को बेहद करीबी से मीडिया कर्मी बन गए 3 लोगों ने धड़ाधड़ गोलियां चलाकर मौत के घाट उड़ा दिया था। इस घटना से पूरे यूपी में सनसनीखेज फैली हुई थी। यह घटना उस वक्त हुआ जब रात के समय अतीक और उसके भाई अशरफ को केल्विन अस्पताल के लिए प्रयागराज में जांच के लिए ले जाया गया था और वहीं पर मीडिया कर्मी बनकर आए 3 बदमाशों ने तुरंत ही अतीक और उसके भाई अशरफ पर धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिए। इस मामले में वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल की है। उन्होंने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के अलावा यूपी में सन 2017 के बाद अब तक सारे एनकाउंटरों की जांच की मांग की जा रही है। यानी अब तक यूपी में सन 2017 से लेकर 23 तक 183 एनकाउंटर हो चुके हैं। ऐसे में सरकार बुरी तरह घिरती नजर आ रही। इसी के साथ चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। सतपाल मलिक से सीबीआई फिर से करने वाली है पूछताछ। एक बार फिर करारा निशाना साधा है केंद्र सरकार पर सतपाल मलिक ने। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक को शुक्रवार को एक बार फिर से नोटिस भेजा गया। ये नोटिस उन्हें जम्मू कश्मीर में हुई कथित रिलायंस इंश्योरेंस घोटाला मामले में कुछ सवाल जवाब करने के लिए दिया गया है। हालांकि इस कथित घोटाले में खुद सतपाल मलिक सामने आने वाले हैं। यही दूसरी बार है जब सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि अक्टूबर सन 2022 में भी उन्हें इसी घोटाले के लिए पूछताछ के लिए दरअसल बुलाया गया था। वहीं लगभग 300 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप लग रहा है सतपाल मलिक पर। दरअसल उनके पास किसी एविडेंस, यानी जम्मू कश्मीर जब वो राज्यपाल थे तब उनके पास 2 फाइलें आई थी पास करने के लिए, जिसके लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए मिल रहा था। लेकिन उन्होंने दोनों योजनाओं को राज्यपाल रहते हुए निरस्त कर दिया था, जिसके बाद वो योजनाएं लागू हो जाती हैं और फिर ये घोटाला जा जाता है सतपाल मलिक के ऊपर कि उन्होंने 300 करोड़ रुपए का घोटाला किया। दरअसल वो मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाने लगे थे। ऐसे में बीजेपी की गुलाम रही पूरी तरह से केंद्रीय एजेंसियों ने विपक्षियों को टारगेट बनाना फिर से शुरू कर दिया। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे हैं। अमित शाह के तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। कहा आरक्षण क्यों, पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय को ही खत्म कर दीजिए। बड़ी खबर है, अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनने पर मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने की बात कही है। जहां एक तरफ बार बार मोदी मुसलमानों को आगे ले जाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह मुसलमानों को दबाने की बात करते आते हैं और पता नहीं इस बात से कौन सी राजनीति करते आ रहे हैं। अब अमित शाह ने इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। राज्य में मुस्लिम कोटा खत्म करने के बयान को लेकर गृह मंत्री पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा है, भाजपा के पास तेलंगाना के लिए मुस्लिम विरोध अभद्र भाषा के अलावा कोई और नजरिया नहीं है। मुस्लिम विरोधी अभद्र भाषा के अलावा बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए कोई विजन नहीं है। वे केवल तेलंगाना को सिर्फ
फेक एनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक और कर्फ्यू, आपराधिक जेल की रिहाई, बुलडोजर आदि का सिर्फ दिलासा दिला सकते हैं और ये एक बड़ा ऐलान किए हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। तो वहीं ट्वीट करते हुए ओवैसी ने लिखा है, यदि शाह SC ST और OBC के लिए न्याय के बारे में गंभीर से सोचते हैं तो 50% आरक्षण सीमा कुछ भी नहीं है, उसे हटाए जाने से केवल और केवल संवैधानिक संशोधन में पेश किया जाएगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने में जुट गई है। वहीं बीजेपी एक नए मुद्दे के साथ इस बार तेलंगाना में उतरने वाली है और उन्होंने इससे पहले कर्नाटक में भी मुस्लिम आरक्षण को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। 10 मई को होने वाला है कर्नाटक चुनाव और बीजेपी का है बुरा हाल और इसी रणनीति के साथ वह अब तेलंगाना भी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना चाहती है। तो इस पर ओवैसी भड़क चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आरक्षण क्यों पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय को ही खत्म कर दिया जाए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ कर दी है अभद्र टिप्पणी। लगातार फूट देखने को मिल रही है भाजपा खेमे में। बिहार में बीजेपी के एक पूर्व विधायक के बयान पर बवाल मचा है। राजनेता से रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की घटना लगातार चलती आ रही है। यह घटनाक्रम वैशाली जिले के हाजीपुर के पास महुआ में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के दौरान हुआ है। आयोजित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कार्यक्रम किया गया था। विवादित टिप्पणी करने वाले का नाम अमिंदर सिंह बताया जा रहा और बीजेपी के विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग नेता माने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने इस कार्यक्रम में दूसरी पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। इसी जोश होश में अजमंदर सिंह ने राजनाथ सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दिया। उन्होंने साथ साथ बताया कि पूरी बीजेपी पार्टी ही चोर है। ऐसे में वो बीजेपी छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि लगातार बीजेपी की गंभीर स्थिति बनती जा रही है। जिसके बाद बता दें बीजेपी खेमे पूरी तरह से हड़कंप मच जाता है। सारे कार्यकर्ता उनको घेर लेते हैं, जिसके बाद विरोध होने लगता है, उनसे माइक भी छीन लिया जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ भागा है गुड्डू मुस्लिम। पुलिस को नए लोकेशन से पता चला, लगातार फरार चल रहा है गुड्डू मुस्लिम। इसी के साथ बड़ी खबर निकल के आ रही है। अशरफ के 3 सालों को भी STF के रडार पर खड़ा है। 19 पाल मर्डर केस में आरोपी बदमाश गुड्डू मुस्लिम को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम एक बार फिर छत्तीसगढ़ फरार हो चुका है। यह शंकाएं जताई जा रही हैं। ओडिशा से एक शख्स से पूछताछ के बाद पुलिस को गुड्डू मुस्लिम के नए लोकेशन के बारे में पता चला। बताया जा रहा है कि राजा खान नाम के एक शख्स ने UP STF को यह जानकारी दी है। इसी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि अशरफ के सालों के ऊपर भी अब पूछताछ के साथ साथ UP STF ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वहीं अशरफ के 3 साले इस समय फरार चल रहे हैं। यानी उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूरी तरह से अतीक का अंत नज़दीक है और ऐसे में अतीक तो पूरी तरह से खत्म है, उसके साथ साथ उसके रिश्तेदारों के ऊपर भी अब UP सरकार शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको भी लगता है कर्नाटक में बदलाव की लहर दौड़ रही है और कर्नाटक में राहुल की सरकार बनेगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर समर्थन देना। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सरकार आने के बाद 2000 रुपए हर महीने हर महिला को कांग्रेस पार्टी देगी। 200 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने हर परिवार को। अन्नभाग्य स्कीम 10 kg हर महीने चावल हर परिवार के मेंबर को। और शायद सबसे जरूरी युवा निधि 3000 रुपए महीने हर ग्रेजुएट को और 1500 रुपए जिनको डिप्लोमा मिला है उनको हर महीने। तो एक तरफ हमने जो वायदे किए हैं बसवन्ना जी की सोच के वायदे किए,